मेरे भाई एक बार इस तकरीर को सुनकर ज़रूर जाना, यकीनन आपका ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। तकरीर में बताया गया है कि अपने माँ बाप का कदर करना चाहिए, उसका इज़्ज़त करना चाहिए। सुनिए, पूरी तकरीर देख कर जाना और अच्छा लगे तो एक प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। आसमान तक गुनाहों से भर देना, मगर जिंदगी में कभी भूल कर भी ये एक गुनाह न करना। अगर ये एक गुनाह बार बार करोगे तो याद रखना तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं होंगी, याद रखना तुम्हारा रोजा कबूल नहीं होगा। अगर ये एक गुनाह बार बार करोगे तो याद रखना तुम्हारी दुआएं भी रद्द कर दी जाएंगी, तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। शाह जी बताओ ना, आखिर वो कौन सा गुनाह है जो हमारी नमाजों को कबूल नहीं होने देता, जो हमारे रोजों को कबूल नहीं होने देता। मैं कहता हूँ सब कुछ करना, अल्लाह माफ कर देगा, मगर जिंदगी में कभी भूल कर भी अपने बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकलना। ओ मेरी कौम के नौजवानों, ये देखो मैं झोली फैला के खैरात मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ सब कुछ करना, अल्लाह माफ कर देगा, मगर जिंदगी में कभी भूल कर भी अपने बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना। इस मजमे के अंदर कितने बाबे बैठे जो आज भी रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के रोते, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, दिल बेचैन रहता है, दिल बेकरार रहता है, दिल की दुनिया उजड़ी हुई लगती है। मेरे भाइयों, किसी को रुलाओगे तो रोते रह जाओगे, किसी को सताओगे तो सारी जिंदगी सुख की सांस नहीं ले पाओगे। आयो जी में मैं कुआन रुआया है, इमे मैं मांगू पल पल रो से, एक वारी रो के थक पोसे, वल दिल दुखसिया वल वल रो से, उन्हें दुखरे आन वंडेसिया कोई तो लाकंदियां को गल रो से। बस शाकिर फर्क में याद है, मैं अजरो ना तू कल रो से। किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी को गम देकर, तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना की आखिर भुगत नहीं पड़ता है। एक वक्त था जब हम घर की दहलीज पर कदम रखते थे तो हमारी जुबान से सबसे पहले जो जुमला निकलता था वो ये होता था कि अम्मा कहाँ है, अब्बू कहाँ है, बेटा जाओ ना अब्बू को लेकर आओ, जाओ ना अम्मी को लेकर आओ। जब हमारे अब्बू हमारे सामने बैठते थे तो हम अपनी अम्मी को दुख सुनाते थे, अपने दर्द सुनाते थे, अपने गम सुनाते थे। तो जब अम्मी हमारी पेशानी चूमती थी तो सारे के सारे गम भुला के रख देती थी। जब हमारा बूढ़ा बाप हमें सीने लगाता था तो सारे के सारे गम भुला के रख देता था। फिर वक्त ने करवट ली, साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए। आज दुनिया की हर एक नेमत हमारे पास मौजूद है। आज खूबसूरत बीवी भी है, अल्लाह ने 5-5, 6-6 बच्चे भी दिए, अच्छे से अच्छा कपड़ा भी दिया है, अच्छी से अच्छी गाड़ी भी दी है, खूबसूरत मकान भी दिया है। अल्लाह की हर एक नेमत मौजूद है, मगर वो माँ नहीं रही जिसको हम सामने बिठा के अपने दुख सुनाया करते थे, दर्द सुनाया करते थे। और जब वो हमारी पेशानी पर बोसा देती थी तो सारे के सारे गम भुला के रख देती थी। हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून ना दे केना, जी कर दे तेनू कोल बिठा के दर्द पुराने छेना। आज बूढ़ा बाप पीर साहिब के कदम दबा रहा है और रो रो के कह रहा है, पीर साहिब कोई तावीज दो, कोई दुआ दो, अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे दे। औलाद दुख देती है, औलाद दर्द देती है, औलाद ने तो जीना हराम कर दिया है। पीर साहिब पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात आसमान के तारे गिनते हुए गुजर जाती है, दिल बेचैन रहता है, दिल बेकरार रहता है। आज भी बूढ़ा बाप दर्द भरे अल्फाज बोल रहा है, अपने नाफरमान बेटे को याद करके दर्द भरे जुमले बोल रहा है, कह रहा है मेरे बेटे मैं नौकर सही, तू मेरा सरदार सही, बस एक बार तू मुझे कबूल तो कर ले। तेरा 1 कनाल में घर है, 10 मरले के अंदर तेरा घर है, मैं बाप के रहने के लिए 1 4 की जगह भी नहीं बची। आए मेरी सोच ते पानी फेर सजन, नहीं तो खेड बना मेरा क्या रह गए। मेरी सोच ते पानी फेर सजन,
نہیں تو کھیڈ ونا میرا کیا رہ گئے میرا امن سکون آرام خوشی کی تو لوڑ سوا میرا کیا رہ گئے او کر ختم جوانی میں دکھی دی نہیں تو کمر نوا میرا کیا رہ گئے میرے شکوے تے اعتبار نہ کر چلو آپ دسا میرا کیا رہ گئے میرا سب کچھ تیرے نام قربان ہو گیا ہے خدا را میری قوم کے نوجوانوں زندگی میں کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا اپنی بوڑھی ماں کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا قسم ہے اللہ پاک کی جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے